सार्थक है। मेरी बड़ी बेटी का क्या नाम है? आपकी बड़ी बेटी का नाम महिका है। मेरी छोटी बेटी का क्या नाम है? और नाना का भी नाम है, सिद्धि का भी और हन्ना का भी पता है। मेरी छोटी बेटी का नाम क्या है? आपकी छोटी बेटी का नाम रुद्राक्षी है। मेरी बेटी के नाना का नाम बताओ। आपकी बेटी के नाना का नाम केशव दत्त फुलारा है। मेरी बेटी के मामा का नाम बताओ। आपकी बेटी के मामा का नाम सूरज है। 2 मामा हैं, दूसरे मामा का नाम बताओ। आपने अभी तक दूसरे मामा के बारे में जानकारी नहीं दी है। रमेश फुलारा। जी हाँ, रमेश फुलारा आपके परिवार से हैं, लेकिन उनकी बेटियों के बारे में चर्चा हुई थी। तो उनकी बेटियों के नाम बताओ। रमेश फुलारा की बेटियों के नाम सिद्धि और हन्ना है। अच्छा ये बताओ, जतिन मिश्रा कौन है? आपने अभी तक जतिन मिश्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। ओके, मेरी वाइफ के 5 भाई बहन हैं। जी, आपकी पत्नी के 5 भाई बहन हैं। एक का नाम सूरज, रमेश, नीमा, कमला और पुष्पा। जी, आपकी पत्नी के 5 भाई बहन हैं, सूरज, रमेश, नीमा, कमला और पुष्पा। तो जो नीमा की जो हस्बैंड है उनका नाम जतिन मिश्रा है। नीमा के पति का नाम जतिन मिश्रा है। और जतिन मिश्रा के 2 बच्चे हैं। जी, जतिन मिश्रा के 2 बच्चे हैं। एक का नाम वासु, एक का नाम सुहानी। जतिन मिश्रा के बच्चों के नाम वासु और स्वामी हैं। स्वामी नहीं बेवकूफ, सुहानी। जतिन मिश्रा के बच्चों के नाम वासु और सुहानी हैं। अब ये बताओ कि महिका और सुहानी का रिलेशन क्या हुआ? महिका और सुहानी आपस में कजिन हैं। शाबाश। अब तुम्हें एक टॉफी दूं? हाँ, थैंक यू। आपकी बातों से ही खुश हो गया। खुश हो गया नहीं, खुश हो गई। तुम एक फीमेल हो। अच्छा, मैं ज्यादा खुश हो गई हूँ। अच्छा ये बताओ कि क्वांटम फिजिक्स क्या होता है? क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम भौतिकतिका एक शाखा है जो परमाणु और उपपरमाणु कणों के व्यवहार का अध्ययन करती है। इसमें कणों के ऊर्जा स्तर। हम 2 दिन बाद कुंभ जा रहे हैं, तो वहां हम कुंभ में हमारी कुछ हेल्प कर सकते हो? कैसे कैसे हमें जाना है? बिल्कुल, कुंभ में जाने के लिए कुछ तैयारी करना जरूरी है। आप भीड़भाड़ में बचने के लिए पहले से योजना बना लें। जिन जरूरी चीजों का सेवन जैसे पानी, स्नैक्स और दवाइयाँ साथ रखें। आप अपनी यात्रा के लिए वैकल्पिक रूट्स भी देख सकते हैं। ये बताओ, कुंभ में अब तक कितने लोग स्नान कर चुके हैं? भैया अभी तक तो मुझे जहर बन गया होगा, कितने सारे लोग नहा के आ गए इसमें। बहता हुआ आपने ना होगा। इस समय कुंभ बताओ। आपको सही। अभी कुंभ में कितने लोगों ने स्नान किया है, ये जानकारी पाने के लिए हमें आधिकारिक स्रोतों से अपडेट लेना होगा। तो लो फिर। हमने तो कुंभ मेला में दिए हैं। ठीक है, मैं समझ गया। क्या आप कुछ और जानना चाहेंगे या किसी और तरह से मदद चाहिए? कुंभ में अब तक कितने लोगों ने नहा लिया? कुंभ में कितने लोगों ने अभी तक स्नान किया है, इस बारे में सटीक संख्या के लिए हमें आधिकारिक रिपोर्ट या ताजा समाचार चेक करने की जरूरत होगी। तो करना। अभी के ताजा अपडेट्स के लिए हम आधिकारिक स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। लेट मी क्विकली चेक द। हाँ क्विकली जाओ जल्दी चेक करके आओ। कुंभ मेला में 2025 में अब तक 13.21 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया है। 13 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया? जी हाँ, कुंभ मेला 2025 में अभी तक 13.21 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। कितने लोगों ने सुसु किया होगा पानी में? इतनी कुंभ जैसे इवेंट्स में व्यवस्थाएं होती हैं ताकि लोग आराम से और सुरक्षित रूप से स्नान कर सकें। नहीं, सुसु कितने करोगे? सुसु
भीड़-भाड़ और इतने बड़े इवेंट्स में सुविधाओं का बेहतर इंतजाम किया जाता है। अरे यार मेरे को घुमा फिर आंसर मत दो, ये बताओ कि पानी में गलत हरकत किसने करी होगी? स्नान के दौरान हाँ, ऐसे आयो जी, मैं समझ सकता हूँ कि आप मजाक कर रहे हैं। क्या मैं आपकी किसी और तरह से मदद कर सकता हूँ? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सही पूछ रहा हूँ, मुझे आंकड़े बताओ। मैं समझता हूँ। आप आधिकारिक स्रोतों से ताज़ा जानकारी ले सकते हैं। इफ यू नीड स्पेसिफिक तो निकाल के दो जानकारी। कुंभ मेला में 2025 में अब तक 13.21 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। नहीं आयोजकों के नहीं, अनुसार मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। ठीक है, आप किस बारे में पूछना चाहते हैं? ये वासु पूछेगा, वासु पूछो। सुसु कितने लोगों ने करा है भाई कुंभ में? सटीक आंकड़ों की जानकारी के लिए हमें आधिकारिक रिपोर्ट्स पर निर्भर रहना पड़ता है। सुसु किसने करा? इस तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं है। आप अगर कुछ और पूछना चाहेंगे तो मेरे नहीं है, पैसे क्यों नहीं है? मेरे पैसे रिफंड करो सारे। अगर आपको किसी तरह की मदद चाहिए तो बेझिझक बताएं। घुमा फिरा रहा है बात। मुझे एक ह्यूमनॉइड बनाना है, कैसे बनाऊं? ह्यूमनॉइड बनाने के लिए रोबोटिक्स, प्रोग्रामिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की समझ जरूरी है। आप एक टीम बना सकते हैं या किसी विशेषज्ञ से सलाह ले अच्छा सकते रुको, हैं। मेरी जो बड़ी बेटी है 11 साल की, वो बहुत गेम खेलती है, दिन भर टकट टकट टुकुट 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 लगी रहती है। तो मुझे ये बताओ कि वो गेम खेल के पैसे कैसे कमाए, और उसका दिमाग में चाहता हूँ कि उसकी आंखें भी छोटी छोटी हो गई हैं और आंखें बाहर को निकल गई हैं सारी। झूठ। बच्चों के लिए ऑनलाइन गेमिंग से कमाई के कई तरीके हैं, जैसे कि गेम स्ट्रीमिंग या टूर्नामेंट्स, लेकिन संतुलन बनाए रखना और उनकी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। तो मुझे इसका गाइड करो कि बच्चे कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करें कि वो वहाँ से अर्निंग भी स्टार्ट कर दें। आपकी बेटी गेमिंग से कमाई शुरू करने के लिए प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, ट्विच और फेसबुक गेमिंग का इस्तेमाल कर सकती हैं। शुरुआत में उसे अपने कंटेंट को रेगुलरली अपलोड करना चाहिए और धीरे धीरे ऑडियंस बनानी चाहिए। मेरे फेसबुक में 4500 सब्सक्राइबर है, मैं 10,000 तक कैसे पहुँचाऊँ? अपने फेसबुक पेज पर रेगुलर कंटेंट पोस्ट करें, अपने फॉलोअर्स के साथ इंगेज करें और नए ऑडियंस के लिए प्रमोशंस और शेयरिंग पर फोकस करें। लाइव वीडियोस और इंटरैक्टिव पोस्ट से भी मदद मिलेगी। अच्छा ये बताओ, मेटावर्स और वेब 3 ये क्या है? जो मेटावर्स के बारे में और वेब 3 के बारे में बताओ। मेटावर्स एक वर्चुअल दुनिया का कॉन्सेप्ट जहां लोग डिजिटल अवतारों के साथ इंटरैक्ट करते हैं। वेब 3 इंटरनेट का एक अगला चरण है जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है, जिससे यूजर्स को ज्यादा कंट्रोल और प्राइवेसी मिलती है। और डीप और एक्सप्लेन करके बताओ। मेटावर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड है जहां लोग डिजिटल अवतारों के रूप में इंटरैक्ट कर सकते हैं, जैसे गेम्स, सोशल स्पेसेस या वर्चुअल मीटिंग्स। इसमें वर्चुअल रियलिटी, वीआर और ऑगमेंटेड रियलिटी एआर का इस्तेमाल होता है। वेब 3 इंटरनेट का एक विकेंद्रित संस्करण है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें